चांदनी, तुम्हारा इंतजार न करते हुए भी हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हारी उम्मीद न रखते हुए भी मैंने हर कदम पर तुम्हारी तमन्ना की। भारतीय सिनेमा में कई प्रेम कहानियां मशहूर हुई हैं, लेकिन उनमें से एक प्रेम कहानी जो आज भी लाखों दिलों में बसी हुई है और वो है अमिताभ बच्चन और रेखा की। ये प्रेम कहानी न सिर्फ रोमांस और रहस्य से भरी हुई है, बल्कि इसमें दर्द, असमंजस और अद्वितीय अदाकारी की छाप भी छुपी हुई है। अमिताभ बच्चन, जिन्हें हिंदी सिनेमा का शहंशाह कहा जाता है, और रेखा, जो अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए जानी जाती हैं, दोनों ने मिलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई शानदार फिल्में दी हैं। लेकिन इन फिल्मों के पर्दे के पीछे उनकी प्रेम कहानी जो हमेशा से चर्चाओं में बनी रहती है। आज हम इस वीडियो में आपको अमिताभ बच्चन और रेखा की उसी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे जो आज भी लाखों दिलों पर राज करती है। इस प्रेम कहानी की शुरुआत तब हुई जब अमिताभ बच्चन और रेखा की पहली मुलाकात साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। वहीं रेखा अपने अभिनय और खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज कर रही थी। कहा जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ में एक अलग आकर्षण था। उनका गंभीर व्यक्तित्व और अपने काम के प्रति उनकी लगन ने रेखा को बहुत प्रभावित किया। दूसरी ओर रेखा की दिलकश अदाएं और खूबसूरत अंदाज अमिताभ को अपनी ओर खींच रहा था। हालांकि इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत में एक जटिल मोड़ पहले से ही मौजूद था। जब रेखा और अमिताभ करीब आए, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे और जया भादुरी से बंधे हुए थे। इन दोनों की शादी साल 1973 में हो चुकी थी। इसके बावजूद अमिताभ और रेखा के बीच एक अलग तरह का रिश्ता पनपने लगा था। हालांकि रेखा और अमित का ये रिश्ता कभी खुलकर सामने तो नहीं आया, लेकिन उनकी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री और शूटिंग के दौरान इन दोनों का मेल जोल इनकी प्रेम कहानी को अमिताभ और रेखा की जोड़ी ने एक साथ कई हिट फिल्में दी, जिसमें मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, मिस्टर नटवरलाल और खून पसीना शामिल है। इन फिल्मों में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी केमिस्ट्री इतनी गहरी थी कि इन दोनों के अभिनय में असल भावनाएं झलकने लगी थी। सन 1981 में आई फिल्म सिलसिला खास तौर पर इनकी प्रेम कहानी को लेकर काफी मशहूर हुई। इस फिल्म में अमिताभ, जया भादुरी और रेखा का प्रेम त्रिकोण दिखाया गया, जो असल जिंदगी से काफी मिलता जुलता था। यह फिल्म जैसे उनके असली जीवन की कहानी को पर्दे पर उतार रही थी। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। अमित मेरे पति रेखा है। और अमिताभ के रिश्ते की चर्चा तब तेज हुई जब जया भादुरी का रवैया इन दोनों को लेकर बेहद शांत और समझदार रहा। उन्होंने कभी इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन जया जी के मौन में भी एक दृढ़ता छुपी हुई थी। कहा जाता है कि एक बार जब अमिताभ सर कुछ काम के लिए बाहर गए हुए थे, तब जया जी ने रेखा को फोन कर अपने घर खाने पर बुलाया। रेखा को लगा कि शायद यह दोस्ती की शुरुआत है, लेकिन जया जी ने रेखा को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अमिताभ उनके पति हैं और ये रिश्ता किसी भी कीमत पर अब नहीं टूटेगा, और अमित जी से तुम जितनी जल्दी दूरी बना लो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रेखा को इस रिश्ते में बहुत कुछ सहना पड़ा। एक तरफ वह अमिताभ से बेहद प्यार करती थी, तो दूसरी ओर यह रिश्ता सामाजिक मानदंडों और नैतिकता के दायरे में फिट नहीं बैठता था। कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में इशारों में अपने दर्द और प्रेम की गहराइयों को साझा भी किया। रेखा जी ने एक बार कहा था, अमित जी ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन उनके मौन और उनकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। यह बयान रेखा जी की तकलीफ और उनकी भावनाओं को बखूबी जाहिर करता था कि ये दोनों एक दूसरे को कितना प्रेम करते थे। अमिताभ और रेखा की ये प्रेम कहानी उस दौर में मीडिया के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बन गई थी। हर अखबार, हर मैगजीन में उनकी प्रेम कहानी के चर्चे हुआ करते थे। फिर दोनों को अक्सर सार्वजनिक जगहों पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए देखा गया, लेकिन इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति लगाव, समर्पण कुछ और ही कहानी बयां करते थे। अब दुनिया की नजरों में रेखा को अमिताभ की दूसरी औरत के रूप में देखा जाने लगा, और यह छवि रेखा के लिए काफी तकलीफदेह थी। बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने करियर को मजबूती से संभाले रखा।
अमिताभ बच्चन ने भी इस पूरे मामले पर कभी खुलकर बात नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपने परिवार के साथ खड़े रहे। उनके इस रवैये ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन उन्होंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। रेखा जी ने भी अमिताभ के साथ अपने रिश्ते को भले ही कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार न किया हो, लेकिन उनके हर शब्द, हर भावना में अमिताभ की छवि झलकती थी। रेखा कई बार सार्वजनिक जगहों पर सिंदूर लगाए हुए नजर आईं और ये सवाल हर किसी के मन में उठा कि यह सिंदूर किसके नाम का है। वाकई प्रेम हो तो ऐसा जो निस्वार्थ एक दूसरे को उम्र भर चाहे। अमिताभ और रेखा की ये प्रेम कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि किसी को प्रेम करना उसे पा लेना नहीं, बल्कि उसे ताउम्र निस्वार्थ निभाते रहना ही सच्चा प्यार कहलाता है। रेखा ने अपने दम पर अकेले जिंदगी जीने का फैसला किया। उन्होंने अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और एक स्वतंत्र महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज भी जब अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम एक साथ लिया जाता है तो यह कहानी ताजगी और रहस्य से भरी लगती है। अमिताभ अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं, जबकि रेखा अपनी अलग दुनिया में अपनी शर्तों पर जीवन बिता रही हैं। इन दोनों की प्रेम कहानी भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन ये भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित और यादगार प्रेम कहानियों में से एक बनी हुई है। अमिताभ और रेखा ने अपने जीवन के अलग अलग रास्ते चुन लिए, लेकिन उनकी केमिस्ट्री और उनकी प्रेम कहानी ने हमेशा के लिए सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जगह बना ली। अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी अधूरी जरूर है, लेकिन यह सिखाती है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी के लिए दिल से महसूस करने और उसकी भलाई चाहने का नाम है। यह कहानी इस बात की गवाही देती है कि सच्चे प्यार का एहसास कभी खत्म नहीं होता, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। इस प्रेम गाथा की यादें, इनकी फिल्में और उनके निभाए किरदार हमेशा अमर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।